श्री राम। दोस्तों, भगवान श्री राम ने सीता का त्याग क्यों किया? दोस्तों, राम ने सीता का त्याग क्यों किया? सबसे पहले जवाब दिया है कि श्री राम जी ने माता सीता को अग्नि परीक्षा क्यों ली थी। यह बात बहुत से लोगों को बुरी लगती है कि श्री राम ने रावण का वध करने के बाद माता सीता को क्यों नहीं अपनी पवित्रता स्थापित करने के लिए अग्नि परीक्षा देने को क्यों कहा था। बहुत लोग रामायण की इस घटना को लेकर भगवान श्री राम को बुरा भला कहते हैं और इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या भी करते हैं। मैंने जो पढ़ा है और सुना है उसके आधार पर इस घटना को समझाने का प्रयास करती हूँ। तुलसीदास जी द्वारा रचित मानस की अगर बात करें तो उसके अनुसार यह भगवान सीता मैया की लीला थी। जब भगवान को यह आभास हो गया था कि रावण सीता मैया का अपहरण करने आ रहा है तो उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और माता सीता को उसमें समा जाने के लिए कहा था और माता सीता अग्नि में चली गई थी और उससे उसकी जगह एक छवि बाहर निकल आ गई थी। जब युद्ध समाप्त हो गया था तो वह छवि वापस अग्नि में गई और असली माता सीता उसमें से बाहर निकल करके आ गई। मैंने खुद रामचरितमानस में यह प्रसंग पढ़ा भी है और सुना भी है। दूसरे ग्रंथों और राम कथा वाचकों के अनुसार श्री राम को यह पता था कि कल को वह राजा बनेंगे तो लोग उनसे एक आदर्श राजा होने की उपेक्षा रखेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी सीता को यह आदेश दिया था कि वह अग्नि परीक्षा के जरिए अपनी पवित्रता सिद्ध करें। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि सीता जी ने खुद ही यह निर्णय लिया था कि ताकि भगवान के चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके। सीता जी ने वैसे भी अपने जीवन के सारे निर्णय खुद ही लिए थे, तो ऐसा मानना है कि कठिन टाइम में भी मजबूर किया होगा अग्नि परीक्षा देने के लिए। यह मत है कि भगवान की लीला थी, उसको सब पता था, उसको उनका भी पालन करना था, क्योंकि जब राम भगवान को वनवास हुआ था तब रावण सीता का हरण करके ले गया था और राम ने उनको रावण के वहाँ से अयोध्या नगरी, तो वह प्रजा में अनेक तरह की बातें होने लगी थी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए राजा ने उनको त्यागने का मंत्रणा, फिर भी उन्हें त्यागने के लिए मजबूर थे। फिर माता सीता ने अपनी दासी को भेजकर उनकी प्रजा की बातें सुनी और उनकी आलोचना बताकर बोली और जाने वाली भाषाओं योग्य इन सब को ध्यान में रखते हुए माता सीता ने फैसला लिया कि अयोध्या नगरी छोड़कर चली जाऊं और उन्होंने यह प्रस्ताव राजा राम को सुनाया और राम ने भी यह स्वीकार कर लिया कि तुम वनवास में चली जाओ। इस तरह माता सीता वनवास में चली गई। बड़ा सवाल है कि राम ने अपने घमंड में सीता को अग्नि में झोंक दिया। यह ब्राह्मणवादी और पितृ तमस उर्फ पुरुषवादी मानसिकता वाले शख्स ऐसा होने का तकलीफ करता है। चौथे पैर प्रति की उम्र लंबी नहीं होती तो रावण के समान ही राम कभी युद्ध समुद्र पर पुल नहीं बना सकते। यह कठोर विश्वास रखने वाले क्रांतिकारियों को सीता की अग्नि सच लगती है, लेकिन सीता उस अग्नि से बाहर कैसे आ गई? यथा कथित वधा कथित और आत्म की उदारता और अग्नि जगह अनाव वैज्ञानिक का पूर्ण मिलने वाली विज्ञान की बत्ती बन जाती है और अग्नि सनातन धर्म में उसी तरह पतिव्रता का प्रतीक है जैसे जिनके कहने पर उनके वचनों को नग्नता पवित्रता का प्रतीक है। वही वजह है कि प्राचीन यूरोप में रुनेसा के वक्त नन पेंटिंग बनाने का चलन मिलता है।
और वक्त है कि 1504 में माइक्रोलॉजिस्ट ने बनाई हुई डीएस के मत शरीर की मूर्ति की प्राइवेट पार्ट से तोड़कर उसकी जगह बत्ती लगाई, क्योंकि रूढ़िवादी हो रहे थे चर्च के। और इस तरह तीसरा बड़ा सवाल यह है कि राम ने गर्भवती सीता को वन भेज दिया। मसला थोड़ा टेक्निकल है और कुछ बातें रखना चाहूँगी कि हे राम निंदा रस्व पार्टिकल क्रेस के साथ उसमें प्रतिक्षण साहित्य की संभावना खोजते वाले मुमृत और कलयुगी काकस को ध्यान में इतिहास में महाभारत को रामायण से पुराना माना जाता है, क्योंकि उसमें दक्षिण के पूर्वजों का उतना अधिकार वर्णन जितना कि रामायण में है। यह अंतरिक्ष कारों का जनरल मत है, लेकिन उसी महाभारत के अंदर एक अध्याय है जहां युधिष्ठिर को डे राम की कथा सुनाते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर का 13 साल का वनवास था और उन्होंने जुए में हारने की वजह से हुआ था और यह सब बातें लेकर रोते रहते थे। तो मार्कंडे कहते हैं कि राम ने तो कुल गलती नहीं की थी, तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास क्यों हुआ? तो वे कभी रोए नहीं। इसको रापो प्रदान कहते हैं, जहां महाभारत के अंदर भी रामायण आती है। और इस तरह वही भाग है जहां सीता का वनगमन और साधु संत जैसी बातें जोड़ी गई है। उन्हें राम बाद में उत्पन्न सामाजिक रूढ़ियों का मान्यता देने की कोशिश में माना जाता है। वास्तविक रामायण लंका कांड में राम के राज्याभिषेक अंतकालन तथा राज्य करने की बात पर खत्म हो जाती है। संक्षेप में है कि एक टेक्निकल चीज जोड़ी गई है, यानी महारामायण की शुरुआत ही लव और कुश से होती है। वो नगर में आकर सुना रहे हैं तथा अधिकतर लोग निरंतर हो जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि को भी इस बात का भान हो जाता है कि भविष्य में कुछ मिलावट की कोशिश जरूर की जाएगी, इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया था कि हर 1000 श्लोकों का पहला श्लोक गायत्री मंत्र के एक शब्द बाद पूर्व शुरू होगा और उस तरह 24 शब्दों के लिए 24,000 लोगों की रचना की गई। आप इन्हीं को लेकर कंपटीशन करें, समक्ष के भाग अपने आप छूट जाते हैं। राम की विशाल शाली रघुवर को सुरक्षित है। हम रामायण में लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं तो लक्ष्मण रेखा संस्कृति रामायण में नहीं है, तो रामायण हमारे मन में है। यह कह कि लोक रामायण को रीजन भाषा में लिखी गई है। हमारे देश में कई भाषाएं, दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और कई भाषाएं हैं। दक्षिण भारत में प्रधान पृथु, कोंकण, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बंगाली, उड़ीसा आदि बहुत सारी आसामी इत्यादि। तो इन भाषाओं में कवियों द्वारा रामायण लिखी गई है और उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से रामायण की पुनर्रचना की। ओरिजिनल रामायण में संस्कृत का सीधा अनुवाद नहीं किया गया, तो रामायण एक ग्रंथ नहीं है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति परिक्रमा यह ब्रह्मा से लेकर पूरे साउथ ईस्ट इंडिया तक जाती है। यह राम की ही महानता है। श्रवण में लंका न मिले तो अवधपुरी की धूल मिले। सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले। सबसे पहले का जवाब दिया गया, क्योंकि सीता जी द्वारा अग्नि परीक्षा देने के बाद भी श्री राम ने उनका त्याग कर दिया। काश तुम मुझे समझ पाते, अयोध्या के वासियों का क्या बीता जब मैं अकेला रहता हूँ। सिया बिना राम क्या समझोगे किसी के प्रेम को। तुमने तो शायद कभी किसी के प्रेम किया ही नहीं होगा, तभी तो तुमने एक पल में मेरी प्राण बल्लभ सीता को मुझसे दूर करने की एक अपराध, उसका और क्या अपराध है। मेरा बस इतना ही
कहना है कि एक आदमी ना होकर अयोध्या का मैं राजा हूँ। काश मैं एक राजा न होता, काश कि मैं अपनी तुम्हारी तरह एक साधारण अयोध्या वासी होता तो शायद सीता कभी अलग ना होती। तब शायद राम को सीता को भी नहीं त्यागना पड़ता। नहीं नहीं, राम ने सीता को नहीं त्यागा, बल्कि सीता ने राम को त्यागा। नहीं नहीं, सीता ने राम को नहीं त्यागा, बल्कि राम ने सीता को त्यागा। अयोध्या वासियों का त्यागा, अयोध्या वासियों ने उस राजा राम को त्यागा, अपने राम को भी नहीं त्यागा। उसने ना ही राम ने ही सीता को त्यागा, बल्कि राजा राम ने महारानी सीता को त्यागा। तो अयोध्या की महारानी थी ना ही अपने हृदय की महारानी को त्यागे, वह अपनी सीता को कैसे त्याग कर सकते हैं? वह कैसे सीता को अपनी राम राम से त्याग कर सकती है? नहीं त्याग कर सकते दोनों एक दूसरे का, क्योंकि दो तन एक प्राण और एक आत्मा है। काश तुम यह समझ जाते। तो तुम अयोध्यावासियों, तुमने कुछ ना जाना, हता सागर था तुम्हारा सामने प्रेम का, लेकिन तुमने एक बूंद भी ना पिया। तुमने तो वह भी सही पी लिया उसे प्रेम के हता सागर से। शंकर जी के तरह तुमने कंठ में क्यों नहीं रखा? कहाँ रखते तुम? एक तुम शंकर नहीं, और तुम मेरे मन मंदिर में भगवान शंकर की तरह सिया राम हमें विराजते हैं। नहीं, होठों पर हमेशा शंकर तरह प्रभु की राम रहता है। नहीं, उनकी तरह आंखों में हमेशा सिया राम मुस्कुराती छवि रहती है। तभी तुमने समझा सीता राम साथ प्यारे लगते हैं, अलग अलग नहीं। और उसे प्रेम न समझना। चलो विष पिया तो भी तो सब उसमें कांटे ही, क्या जरूरत थी उन्हें? अगर उन्हें कंठ में ही रोक लेते, शायद आज सिया राम अलग ना हुए होते। लेकिन यह आज भी अलग ही हो गए। क्या ऐसा तुम्हें लगता है कि तन से भले ही वह साथ हो, लेकिन मन आत्मा तो तुझे कभी अलग ना हो? लगा कर देख लो कितने ही मिथ्या आरोप सिया के दामन पर, लेकिन राम है उनके साथ। जिस दामन में राम का वास हो हर पल, वह भी कभी दामन मैला हो सकता है। तुमने शर्म ना आए अपनी माँ पर मिथ्या आरोप लगाते हुए? अयोध्या के वासियों, काश तुम समझ पाते, सिया राम के प्रेम को समझ पाते। अगर सिया राम का दामन मैला है तो राम का भी तो पवित्र ना था। फिर तुम्हारी नज़र में दामन अलग अलग ऐसे हो गए, लेकिन अलग नहीं थे। वे दोनों दामन ही नहीं थे, दोनों एक ही दामन थे। दोनों पर तुमने आरोप लगाकर मैला करने की साजिश की है। तुम ना कुछ बिगाड़ सके उस दामन का, और ना खुद के दामन मैले हो गए। लेकिन तुम्हारे छोड़े गए बातें किसको समझना प्यारो समझना उन्हें जाता है जो समझाना चाहते हैं। यह तो सब पहले से ही समझे हुए हैं। हम कुछ भी कहें या ना समझें, यह तो पहले से ही समझे हुए हैं। तभी तो सिया राम जी कहते हैं, काश तुम पहले यह समझे ना हुए होते तो अभी तुम शायद, या काश तुम्हें मुझे समझ पाते। सीता है राम पूर्ण, नहीं तो सीता राम भी अपूर्व है। तो जो समय गए वो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। किसी मानवता की विशेषता से उनका चरित्र, आचार बहार और जीवन का लक्ष्य हमेशा एक जैसा ही रहता है। अग्नि परीक्षा और सीता त्याग दोनों ही मेरी सहज बुद्धि में फिट नहीं बैठते। जब अहिल्या के पति ने उनको छोड़ा था तो वह शिलावत हो गई थी, और सिया राम ने अहिल्या का उद्धार किया। लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह साफ लिखा है कि अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया और फिर उसने संभोग के लिए मना ही कर दिया था, और सीता जी के
मामले में तो साफ ही रावण उनको जबरदस्ती ले गया है। फिर युद्ध के बाद राम कैसे बोल सकते हैं कि मेरा काम पूरा हुआ, अब तुम जिधर जाना चाहो। समस्त अहिल्या की गलती के बावजूद राम ने उसकी अग्नि परीक्षा ली, लेकिन नहीं करा अग्नि परीक्षा नहीं कराई। उन्होंने स्फोट किया कि सीता जी के मामले में क्यों कराएंगे। सीता त्याग और सम्मुख वध हो तो अलग ही पता चलता है कि बहुत दिनों बाद में जातिवाद को लोगों को बढ़ाने में सिया राम को बदनाम करने के लिए जोड़े गए उत्तरकांड रामायण में व्यवहार 6 कांड के नाम से पक्की 6 कांड के नाम से मेल नहीं खाता। सीता त्याग और शंभुवध तो अलग ही पता चलता है कि बहुत दिनों बाद जातिवाद को बढ़ावा और राम को बदनाम करने के लिए जोड़े गए कांड में राम का व्यवहार काफी 6 कांड के राम से मेल नहीं खाता और वे वैसे ही जैसे अचानक वे बनाकर वकालत करने लग के इस तरह से भगवान राम ने सीता का त्याग किया था। तो जय श्री राम दोस्तों, आपको ये कथा कैसे अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। जय सिया राम। जय